जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। उम्मीद करते हैं आपने पिछली क्लास जरूर ली होगी, यदि नहीं ली है तो उसको भी जरूर लीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली रोजाना सुबह 9 बजे ऐसे ही 15 मिनट में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने वाली सीरीज जिसका नाम है टारगेट सीरीज, उसको लाया जाता है, जिसमें 50 टॉप क्वेश्चन एक मिसलिनियस टाइप के होते हैं, जिसमें हर टॉपिक को टच करके और एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी दी जाती है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वहां से आप जुड़ के आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा थोड़ा सा किया गया प्रयास हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर हो जाता है सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ? हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता कहाँ लिखे हैं? भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता कहाँ लिखे हैं? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाता है आरबीआई। आपको प्यारे साथियों कमेंट करके बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी त्वचा यानी कि स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की ही दृष्टि से कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 21 जून। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है 2 अक्टूबर को क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लखनऊ। कानपुर से कौन सी नदी गुजरती है प्यारे साथियों? तो यहाँ से गंगा गुजरती है। अयोध्या से अगर पूछा जाए तो यहाँ से सरयू गुजरती है। आप कमेंट करके बताना वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाता है 11। प्यारे साथियों, आपको बताना है क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चाहे आप गूगल करके बताइएगा ऑफलाइन, चाहे जैसे बताइएगा, ठीक है। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ आपको बताना खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। इतना चीज आप चाहे गूगल करके कीजिए
या आप अपने नोट्स से उठा के कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हॉकी किस उपकरण से खेली जाती है? हॉकी किस उपकरण से खेली जाती है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोदान पुस्तक किसने लिखी? गोदान पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर खेल में भी दिया जाता है, कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, मतलब कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 25। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि होमगार्ड की जो वैकेंसी है, इसमें भले ही पोस्ट 41,424 हो, लेकिन हमको फाइट कहाँ करना है? अपने जिले में करना है, ना कि दूसरे के जिले में जाके हम अपना कट ऑफ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए, मतलब कि कहीं ना कहीं यदि आप वाकई सच में सीरियस हैं, ठीक है, तो मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के नोट्स, जिसमें आपकी कई सब्जेक्ट हो जाते हैं, जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और इधर फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, और जो ये आपका है हिस्ट्री के तीनों पार्ट हो गए, ये सारे कंप्लीट मिलेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके है, फिर यूपी जीके है, तो इतने सारे सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ आपको दिए जा रहे हैं। करीब इसके अंदर है, टोटल पेज की बात की जाए पीडीएफ के, तो 1200 प्लस पेज है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी के साथ साथ उसके हर थ्योरी के एमसीक्यू ऐड किए गए हैं। करीब 7000 से अधिक क्वेश्चन इसके अंदर ऐड है। अगर आप वाकई सीरियस है पढ़ाई को लेके और चाहते हैं अपने जिले में एक सीट फिक्स करना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको। मात्र 51 रुपए में आप फुल नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाता है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को दूध की नदियां बहाने वाला देश कहा जाता है? किस देश को दूध की नदियां बहाने वाला देश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है प्यारे साथियों, यहीं पे हवाई जहाज का आवागमन होता है, यहीं से लोग फ्लाइट से इधर से उधर जाते हैं, इसी मंडल से। ठीक है प्यारे साथियों, आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि जो ब्लैक होल पाए गए हैं वो किस मंडल में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है मुंबई से ठाणे। प्यारे साथियों, ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच में शुरू किया गया था। प्यारे साथियों, ठीक है, टोटल अगर बात की जाए इसके बीच की दूरी की, तो ये 34 किलोमीटर था। साथ ही साथ इसे जो चलाने वाली कंपनी थी वो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बिजली की खोज किसने की? बिजली की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्यारे साथियों, इन्होंने 1752 में अपनी पतंग के प्रयोग द्वारा कहीं ना कहीं इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? भारत में, प्यारे साथियों यहाँ पे में होना चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें लद्दाख होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वाटर पोलो कहाँ खेला जाता है? वाटर पोलो कहाँ खेला जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है सहारा। 42, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर हो जाता है नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन, मतलब कि योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन किससे बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाता है पिंगलई वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोडोल्फ डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वास्ट्रोग स्टेशन, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चींटी किस प्रकार का जीव है? चींटी किस प्रकार का जीव है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इंसेक्ट यानी कि कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाता है 100। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसमें 100 सदस्यों के बारे में, तो इनमें से जो 90 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होके आते हैं। 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, अब 90 में से अगर बात की जाए तो 38 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 36 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, 8 सदस्य होते हैं जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं, और 8 सदस्य शिक्षक द्वारा निर्वाचित होते हैं। टोटल 90 सदस्य ये हो जाते हैं और 10 मनोनीत करता है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 41,424 है, लेकिन हमको ये 41,424 से नहीं मतलब है, आप समझिएगा इस चीज का, क्योंकि हम लोग कहीं दूसरे जिले में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो किसी जिले की कम है, किसी जिले की ज्यादा वैकेंसी है, और ये होमगार्ड की वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत लोग ये सोच के डाल देंगे फॉर्म, पता नहीं निकल ही जाए, निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आप लोग अपनी सीट को चाहते हैं पक्का करना, तो मात्र 51 रुपए में 1200 पेज के साथ में, ठीक है, जिसमें हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी है, साथ ही साथ उस थ्योरी में जो एमसीक्यू है 7000 से अधिक हैं, और हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी सीट को एकदम फिक्स करना और तैयारी को बेहतर करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन ए, नेपाल, ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ऑप्शन सी, श्रीलंका, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके ऑफलाइन बताना है, साथ ही साथ आपको उस देश की मुद्रा और जितना राजकीय चिन्ह है, ठीक है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, या उसके अड़ोसी पड़ोसी देश के बारे में जितना आपको डिटेल्स जानते हैं आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में आप लोग का इंतजार करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, 15 मिनट की वीडियो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी तैयारी को और बेहतर कर रही है, तो प्लीज सभी साथी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतना टारगेट आपको पूरा करना है ताकि हमारा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि रीजन क्या है, लगातार आपके व्यूज घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल होते नहीं दिख रही है। तो प्यारे साथियों, आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में देखा कि बहुत सारे साथियों का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा था, हालांकि देख के थोड़ा सा खुशी मिलती है कि आप लोग सच में इतना प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत करना बनता है। बाकी मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।